हेलो हेलो गाइस, मैंने बोला था जो मेरे फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करेगा कि आप पार्ट 2 भी पोस्ट करिएगा तो मैं पोस्ट करूँगी। और मेरे वीडियो में 2 लोग ने कमेंट्स किया था कि आप पार्ट 2 पोस्ट करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया है क्योंकि मुझे एडिट करने नहीं आती और थोड़े काम में बिजी रहती हूँ तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। मैंने फाइनली आज मैं वीडियो पोस्ट करके रहूँगी इतने दिनों के बाद में। आफ्टर 1 मंथ हो चुके होंगे मुझे, हाँ 1 महीने तो हो गए हैं वीडियो बना के पोस्ट करने में लगभग। फिर हम लोग पार्ट 2 में ये है कि हमें अंकुश का मुंडन करवाना है जिसके लिए हम तिरुपति आए हैं। तो हम लोग किसी से पूछा कि मुंडन कहाँ होता है तो उन्होंने बोला जहाँ पे आपका लॉक रूम रहता है, हर लॉक रूम के सामने मुंडन होता है। तो वहीं पे आपके जस्ट स्टेप की बाजू में मेरा था। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें आइडिया नहीं था, मैं तो आगे बढ़ते हुए जा रही थी पर भाई वहाँ बीच में रुक के काउंटर था, वहाँ पे टिकट लिया। और मुंडन का जो टिकट होता है बिल्कुल फ्री होता है। तो मैंने 3 टिकट लिए, मतलब मेरे भाई ने 3 टिकट लिया। एक अंकुश के लिए, भैया के लिए, अपने लिए लिया था भाई टिकट। और मैं कैमरे में देख के आरोही को हंसाने की कोशिश कर रही थी, वो बिल्कुल ही नहीं हंसी। उसकी मम्मी बोली कि मैं अपनी बेटे की जगह पे खुद हंस लेती हूँ। फिर वो अपने दांत दिखाई कैमरे में। फिर हम लोग ने टिकट लेने के बाद थोड़ा यहाँ वहाँ देखा कहाँ पे मुंडन करवाना है कहाँ नहीं, हमें आइडिया नहीं था। फिर वहाँ से एक आंटी ने बुलाया कि इधर आओ। उनको ये लगा कि हमारा बच्चे का फर्स्ट मुंडन है, उन्हें कुछ अच्छा सा खजाना मिल जाएगा, इसलिए वो बुला रही थी, हमें आइडिया नहीं था। तो हम वहाँ पे चले गए तो उन्होंने बोला पहले आप जाइए बाल को भिगा के आइएगा। फिर मेरे भाई गया, बाल को भिगा के आया। पता है वहाँ पे बोलते हैं आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हो। हमें ये बताइए, अगर किसी का कोई सपना होगा कि बच्चों का मुंडन हो रहा है, हमें रिकॉर्ड करके रखना है, तो कहाँ से रखेगा बताइए। आखिर लोग मन्नत मांगते हैं तो कैप्चर भी करना सोचते हैं ना, पर वो लोग कैमरा बंद करवा दिए। फिर मेरी भाभी चुपके से थोड़ी देर बहुत करके रिकॉर्डिंग की थी उसमें। और अंकुश बिल्कुल भी नहीं रोया है, क्यों पता नहीं है, उसको फील नहीं हो रहा कि उसके बाल जा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं रोया था। पर मैंने बहुत रोया। और वो कितना पोलाइटली आराम से अपने हेयर रिमूव करवा लिया था। हेयर रिमूव के बाद वो बहुत रोया था कि मेरी आंटी ने मेरे बाल ले लिए। उससे पहले उसके रिमूव करने टाइम पे उससे कोई आइडिया नहीं था उसके सर के बाल जा रहे हैं, वो गंजा होने वाला है, उसे कोई आइडिया। तो रिवाज है, सब करते हैं, कोई बात नहीं। पर अच्छा लगा, उसका सर बहुत ज़्यादा, उसके सर में दर्द भी होते थे, कंघी नहीं लगवाता था। उसके बाद हम लोग अपने वेटिंग हॉल, मतलब जहाँ पे हमारा लॉकर था, वहाँ पे रेस्ट किए। फिर हम लोग वहाँ जल्दी निकले दर्शन के लिए। और मुझे और हम सबको लगा कि दर्शन हम 1 आध घंटे में करके निकल जाएंगे और ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। इससे पहले हमने बहुत स्टेप चले थे, पर ये जो चलने का जो प्रक्रिया है ना, ये मुझे लगता ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। हम लोग थोड़ी दूर चले, हमने कहा अब चलो आ जाएगा। हम लोग दूर दूर देखते थे, अच्छा लगता है वो है वो है। ये करते 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 हम आधे रास्ते तक पहुंच गए। फिर हमें दर्शन नहीं मिला। और पता है लाइन में हम पहले सिंगल थे, अकेले तो कोई नहीं था। और बीच रास्ते में देखे आधे लोग रुके हुए हैं, क्यों? यहाँ पे वीआईपी पास अलग है, जो पहले से टिकट लेके बैठे उनका अलग है, वो लोग पहले जा सकते हैं। जो बिना टिकट के उन्हें वेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन है। हम वीआईपी कोई नहीं है और हम बिना टिकट के आए थे, तो हम विदाउट टिकट थे, हम फ्री दर्शन करने वाले थे। कोई बात नहीं, हमें फर्स्ट टाइम गए थे, कोई आइडिया नहीं था। और हम सब ने कुछ ज़्यादा मतलब सामान भी नहीं लिया था। शुक्र है कि एक पानी का बॉटल लिया था जिससे हम कहीं पर भी पी सकते थे। और ये है कि आप कितनी बड़ी भी लाइन क्यों ना हो, पानी की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा हर जगह है। चलो ये तो अच्छा है, कोई भी जाता है, क्योंकि पानी और वॉशरूम सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, वो हर जगह मिलता है आपको। हर 1 किलोमीटर पे आपको हर जगह वॉशरूम और पानी पीने का सुविधा मिलता है, जो बहुत अच्छा है। आरोही को देख के आरोही को कैप्चर करवा रही थी, उसे मैं आई लव यू बुलाने की कोशिश करी, बट वो कुछ नहीं बोला था। फिर अंकुश को बोले थे। फिर हम लोग वहाँ पे हमारा फ़ोन वहाँ पे एंट्री नहीं करने दिया, फ़ोन जमा हो गया था। हम लोग कुछ 12 घंटे तक बिना फ़ोन के थे। एक रूम में एक बड़ा सा हॉल था, उसमें लॉक थे। उसके बाद हम वहाँ से निकले, दर्शन किए। फिर फ़ोन कहाँ पे है कहाँ नहीं पूछ पाछ की, फिर हमने फ़ोन उठाया। हम लोग शॉपिंग तो नहीं की क्योंकि पैर इतना दर्द कर रहा था ना, मुझे नहीं पता सबके पैर में दर्द हो रहे थे, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही थी। मुझे मन नहीं कर रहा था मैं कुछ करूं और नहीं सही से रिकॉर्ड कर पा रही थी। यह है मंदिर। और सच कह रहे हैं, हमने कहीं पर भी कहीं नहीं घूमा है, क्योंकि हमने इससे पहले स्टेप चल चुका था ना, इसलिए। सामान तो बहुत अच्छे अच्छे थे, रेट वही थे जो हम मेरे यहाँ मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर हम लोग वहाँ से अपना जहाँ पे हमारा लॉकर था, हमारा उसी के दिन का टिकट था तो रिटर्न जाने का, तो हम लोग जल्दी 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 वहाँ से निकले। बस पूछे बस कहाँ पे, क्योंकि हमें नीचे जाना था। अब हम पैदल जा तो नहीं सकते कि पैदल जाने के लिए हमें 8 घंटे लगेंगे और हमारे पास टाइम नहीं था। तो हम लोग बस ढूंढे, बस मिला तो हम लोग बस में बैठ के गए थे। और हमने वो सब रास्ते को देखा है जो हम लोग पैदल आए थे। हम सब बोलते भाभी ये रास्ता है देख, हम लोग यहाँ से गए थे भाभी ये रास्ता है, क्योंकि हम लोग पैदल गए थे। हर चीज़ को अच्छे से देखा था तो समझा था। सब बताते थे भाभी को, देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा, कितना घना जंगल, हर एक चीज़ को हम लोग बोलते हुए जा रहे थे कि हम लोग पैदल यहीं से गए थे। अच्छा लग रहा था और नज़ारे की व्यू भी बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग ने यहाँ पे और भी घूमने की जगह बहुत थी, पर हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। हम लोग ने बहुत जल्दी टिकट कटवा लिए थे, तो हम लोग
बहुत मतलब सिर्फ जस्ट खाली वहाँ दर्शन करके चले आए। और भी बहुत जगह मंदिर है, चाहो तो आप लोग दर्शन कर सकते हो। कभी भी आप लोग अगर आ रहे हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन का टिकट रखिएगा ताकि अच्छे से घूम सके, क्योंकि तिरुपति बहुत सारे मंदिर है घूमने के, बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस है मैंने सुना है। और पता है यहाँ पे जो भी प्लांट है, जो भी जंगल है, ख़त्म होने नहीं देते। यहाँ पे प्री प्लांट वो लोग करते भी हैं, प्लांटेशंस मैंने देखा है। बड़े बड़े जो लोहे के ड्रम्स होते हैं उसमें लगा दे, ताकि वो लोहा है वो सड़ जाएगा, और पेड़ बड़े जितने बड़े होंगे वो लोहे सड़ने के बाद वो मिट्टी मिल जाएगा। तो समझ लो जितने बड़े बड़े पेड़ हैं ना, लगाते भी हैं। बहुत अच्छी बात है कि पेड़ कट जितने लोग काट रहे हैं यहाँ पे लगा के भी पेड़ को ग्रो दिया जाता है। और ये पेड़ से तो एक लुक है इस मंदिर का, अगर ये जंगल रहेगा नहीं तो इस मंदिर का लुक भी नहीं आएगा, और इतने अच्छे घूमने का मौका नहीं मिलेगा। हमने इतने पहाड़ देखे थे जो हमने डिस्कवरी में, फ़ोन्स में, टीवी में देखते थे, हम लोग वहाँ सबके व्यू के मज़े लिए थे। और एसी का बस था, हम पता नहीं क्यों हम सबको ना वॉमिटिंग सी फीलिंग हो रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरे भाई को हो रही थी, इवन अंकुश को भी वॉमिटिंग फील हो रही थी। पता नहीं शायद एसी का बस था और हर जगह से पैक था ना, इसकी वजह से। और जिसको एसी का आदत होती है वो जा सकता है, जिसे नहीं होती है वो नॉर्मल बस में जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो खुद के ना ही फ़ोटोज़ बनाए थे ना वीडियोज़ बनाए थे। मैंने बस बाहर के नज़ारे देखते देखते अपनी बस वीडियो शूट करते गई। कोशिश कर रही थी कि हर एक मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करो। और हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं और कितना अच्छा व्यू दिखता है, और रिकॉर्ड करो, पर हम गलत जगह बैठे थे, इसे सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा था व्यू को जो कैप्चर करना चाहिए हमें। पर कोशिश करके हमने थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर किया। देखिए कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा वेदर लग रहा था यार। देखिए मुझे बहुत ही पसंद आया था, और भाभी को भी। और इस रिकॉर्डिंग मेरी भाभी ही की है, मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग सी फीलिंग हो रही थी बस में बहुत ज़्यादा ही। इसी बस में ना ही जाए तो बेस्ट है। इस नज़ारे को क्या बोलूँ, सोच रही मैं इतना डिलीट कर दूँगी इतनी वॉइस दे, क्योंकि इतनी सारी वॉइस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा वॉइस हो जाएगा यार, कहाँ तक रिकॉर्ड करूँगी मैं। देखिए फाइनली मैंने कोशिश किया कि थोड़ी बहुत व्यू दिखाएंगे, और कितना अच्छा लग रहा था। हम कितने ऊपर हैं, कितनी ऊंचाई तक है, पूरा दिख रहा था। और बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि एक ही सिंगल रोड है यहाँ पर, फिर क्रॉस करने का भी टेंशन है क्योंकि सामने खाई है, अगर बस सही से क्रॉस नहीं होता है तो हम सीधे नीचे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। फाइनली हमने ऊंचाई पार करके हम आए गए थे रोड पर, हाईवे रोड पर। यहाँ का हमें कोई आइडिया नहीं था, हम बीच बीच में उठ रहे थे, हम और भाभी। भैया बोला उठो, हम लोग उठ जाते थे। हम लोग को आइडिया नहीं है कि हाँ कहाँ हमारा स्टॉपेज है, हम लोग को आइडिया नहीं था, तो इसलिए हम लोग बीच बीच में उड़ जा रहे थे। फाइनली कंडक्टर ने बोला था कि आपका जब स्टॉप आएगा तो हम आपको बता देंगे, तब तक आप बैठ जाइएगा। फिर हम लोग बैठ रहे थे। आरोही कितना मस्त से देख रही थी बाहर का भी पकड़ के। उसे तो कोई फील नहीं था, बस उसे देखने का मज़ा था, और मुझे उसे देखने का मज़ा था। और मैंने अपने तिरंगे को देखा तो मैंने उसे कैप्चर करने की कोशिश की। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार अपना तिरंगा वहाँ पे वो लगा हुआ था बीच रास्ते में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो दूर से आप देख रहे हैं, वो भी कोई एक टेम्पल है। नहीं सॉरी यार, मैं टेंपल नहीं बोल सकती, मुझे आइडिया नहीं है वो क्या है। आई थिंक मुझे लगता है कोई कॉलेज वगैरह है वो। हमने उस टाइम पे ध्यान दिया था, पर अब मैं भूल चुकी हूँ क्या क्या जगह पे, कि मैं बहुत दिन के बाद इस वीडियो को आवाज़ दे रही थी। फाइनली हमने वहाँ पे, हमें बस स्टॉप छोड़ा गया था, वहाँ से हमने एक ऑटो लिया था जो बहुत बेकार ऑटो था। फिर वो ऑटो हमें छोड़ा था यहाँ पे हमारे स्टेशन पे। स्टेशन का नाम मैं भूल चुकी हूँ क्या है, उस टाइम में मुझे याद भी था। फिर हम लोग यहाँ बैठे थे। फिर मैंने भैया को बोला कि आप लोग नाश्ते में कुछ लेके आ जाओ, कि मुझे भूख लग गई थी। तो भैया ने बोला आप ठीक है तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, फिर मैं नाश्ते के लिए लेके आता हूँ। तो भैया चले गए थे नाश्ते के लिए, भैया और भाई, और हम और भाभी यहाँ बैठे थे। और मेरी भाभी को वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत मन करता है उनको, क्योंकि यही तो है वीडियो शूट करने वाले। पर मेरा कोई शूट नहीं करते, सिर्फ अपना ही करती हैं। फिर हमारा कुछ 3 घंटे के बाद हमारा ट्रेन आया, और हम सब ट्रेन में अच्छे से बैठ गए। और हम लोग को थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किए, हम डायरेक्ट अपने घर गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।